सर, जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या हम जो पुराना बाजार कर रहे हैं, क्या वो इतना गलत था या इतना उसमें कोई प्रॉब्लम था कि उसको बदलना पड़ा। तो सर, एक बार हम उस बाजार की तरफ नजर डालेंगे, क्योंकि पुराना बाजार व्यवस्था के अगेंस्ट में ही ये नया बाजार आया है। उस बाजार में क्या होता है, उस बाजार का कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है, परंपराओं से चली आ रही है, इसलिए उसको ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। उस मार्केट में क्या होता है, एज ए कस्टमर हम इस धरती पे जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे को बाजार में कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान में जाके खर्च करते हैं। तो हम एज ए कस्टमर जब भी हमको कोई प्रोडक्ट लेना पड़ता है, तो हम इस चैनल के माध्यम से वो प्रोडक्ट लेते हैं। ये बाजार व्यवस्था जो है, ये सैकड़ों हजारों साल पुराना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, अंग्रेज जब इस हिंदुस्तान में आए थे, तो उन्होंने ये बाजार की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि उस समय अच्छी अच्छी सड़कें नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो इन चंद बिचौलियों की जरूरत पड़ती थी सामान यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए। इस बाजार व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इस वजह से इस बाजार को बदलने की जरूरत पड़ी। पहला समस्या क्या है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी 50 का सामान अगर बनाती है, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर तक मिनिमम 100 रुपए का होता है, बोले तो महंगा प्रोडक्ट यहाँ मिलता है। दूसरा नुकसान क्या है कि यहाँ डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ का जो चैनल है, जो सिस्टम है, इसको कंपनी देख रेख नहीं करती है। इस वजह से इसमें बहुत सारा डुप्लीकेसी होता रहता है। और तीसरा जो नुकसान है इस बिजनेस में, इस सिस्टम के अंदर, हमारा यानी ग्राहक का कोई हिस्सा नहीं है, कोई शेयर नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। क्योंकि ये बाजार जो है करोड़ों का टर्नओवर देता है, अरबों का टर्नओवर होता है, लेकिन इस टर्नओवर से, क्योंकि ये टोटली टर्नओवर कस्टमर के पैसे से होता है, फिर भी कस्टमर को इस बाजार से 1 रुपए का बेनिफिट नहीं है। ये तमाम तरह की समस्याओं को देखते हुए कंपनी ने सोचा कि सामान हम बना रहे हैं और इस्तेमाल कस्टमर कर रहा है, और हम दोनों लोग परेशान हैं। क्योंकि डुप्लीकेसी की वजह से सिर्फ कस्टमर नहीं, कंपनी भी परेशान हो जाती है, उसका ओरिजिनल सामान बिक नहीं पाता है। तो कंपनी ने सोचा क्यों नहीं इस सिस्टम को चेंज किया जाए। तो चेंज कैसे करेंगे? इसमें दो महत्वपूर्ण हैं, कंपनी और कस्टमर, और इन दोनों लोगों को ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपस में मिला दिया जाता है। कंपनी टू कस्टमर जब सिस्टम होता है, उसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और हम जिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा गर्व होता है जब भी उसका नाम आता है, क्योंकि ये भारत की नहीं, पूरी दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। ये हमारे संस्थापक है श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। ये बहुत ही विजनरी पर्सन है, और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत अच्छे इंसान है, एक अच्छे सिंगर है, एक अच्छे लेखक हैं, और ये विजनरी है। इनको आगे आने वाले 10-20 सालों में क्या होने वाला है हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, इनको पहले ही पता लग जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने इसको शुरू किया था। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा राजस्थान में इसका हेड ऑफिस है, और ये 1977 से कपड़े के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। और आज आरसीएम बिजनेस में बहुत सारा प्रोडक्ट है, लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है। ये हमारा खूबसूरत सा मक्का मदीना, मस्जिद, मंदिर, जो भी आप इसको बोलेंगे, ये आरसीएम वर्ल्ड है। हमारा सबसे बड़ा एक तरह का समझिए जन्म स्थली है आरसीएम बिजनेस का। यहाँ जाना हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है, तो हमारा आरसीएम वर्ल्ड है खूबसूरत सा। यहाँ भी कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है। कुछ और मजबूती की बात कर ले, हमारा आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा के अलावा भी 2 जगह और है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक है आपको उत्तराखंड रुड़की के अंदर, और दूसरा है गुवाहाटी असम के अंदर। ये दोनों जो प्लांट है हमारा, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनता है, लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। उसके अलावा कुछ और स्टैंड की बात कर लेते हैं, 160 से ज्यादा डिपो है, 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड है, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल पूरे भारत में आरसीएम बिजनेस का है। वर्तमान समय में ऐसे तो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक्टिव रूप से जो कुछ ना कुछ रोज करते हैं इस बिजनेस के लिए, वैसे लगभग 20 लाख लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। कुछ विशेषता इसकी है, इसका जो भी प्रोडक्ट आता है स्वास्थ्यवर्धक आता है, और उसका विशेष कीमत का ध्यान रखा जाता है, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात, दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है वो रोज आपके घरों में यूज होता है। ज्वाइनिंग आप इस बिजनेस में कैसे करेंगे? ज्वाइनिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जिसको केवाईसी बोला जाता है, जिसमें फोटो, आधार कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड वगैरह लगता है। और उसके अलावा 2000 की खरीदारी आपको करनी पड़ती है, आपकी आईडी चालू हो जाती है। जैसे आपकी आईडी चालू होती है, आपको कुछ
लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे पहला लाभ है लिखित मूल्य पर 10 से 20% की तत्काल आपको छूट मिल जाती है। एक दाम में प्रोडक्ट मिलता है। पक्के बिल के साथ 100% शुद्धता की गारंटी मिलती है। 30 दिनों तक उत्पाद वापसी का सरकारी नियम है, यानी कोई प्रोडक्ट अगर आपको नुकसान पहुंचा देता है तो आप उसको 30 दिनों के अंदर वापस कर सकते हैं, ये सरकार का नियम है। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम रोज यहाँ आते हैं, रोज इस मीटिंग को करते हैं, वह व्यापार करने का बहुत बड़ा विशाल अवसर हमारे पास है। ये एक डेटा है, आईबीएस एक वेबसाइट है, भारत में बिजनेस की देख रेख करती है, पूरा डाटा कलेक्ट करती है। इसके हिसाब से जो टर्नओवर होने वाला है भारत में आने वाले अगले 5 सालों तक, जो हमारा टर्नओवर होगा वो होगा 65 लाख करोड़ का। यानी भारत में जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां हैं उसका सालाना जो टर्नओवर है लगभग 65 लाख करोड़ का है। और ये टर्नओवर टोटली टोटली कस्टमर के पैसे से है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस जो बाजार है, ये जो बाजार हमारा है ट्रेडिशनल मार्केट, इसके 65 लाख करोड़ के टर्नओवर से कस्टमर को 1 रुपये का इसमें कोई भी शेयर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं या आने वाले हैं तो आपको उस टर्नओवर का 45% रुपया आप कंपनी आपको वापस कर देती है एक सिस्टम के जरिए। उसी सिस्टम का नाम है आरसीएम बिजनेस। ये 3 भागों में बांट के दिया जाता है। परफॉर्मेंस बोनस 32% तक मिलता है, रॉयल्टी 8% तक मिलता है और टेक्निकल बोनस 5% तक मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि अब आपको वो सवाल आता होगा दिमाग में कि भाई ये सब लेने के लिए मुझे करना क्या होगा। सर 2 काम करने हैं, उत्पाद को उपयोग करना है, यूज द प्रोडक्ट, एंड उत्पादों का प्रचार करना है, प्रमोट द प्रोडक्ट। ये दोनों काम हम लगातार कर रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी किया और हम भी किए। लेकिन ये दोनों काम हमने अभी तक किसी और के लिए किया है। लेकिन अगर आपने ये काम आरसीएम बिजनेस के थ्रू अगर करना शुरू किया तो आपको बहुत बड़ा कुछ मिल सकता है। बात आती है कि उत्पाद क्या है इसके अंदर। सर इसमें आप देख रहे हैं जैसे उत्पादों की एक विशेष श्रृंखला हमारे पास है, बहुत बड़ा श्रृंखला है जिसमें खाने पीने से लेके, खेती से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, होम केयर, पर्सनल केयर, फुटवियर, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे पास है। रेडीमेड से लेके है बैग्स वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट है, लगभग 400 से ऊपर का रेंज है। थोड़ा सा मैं इसके डेप्थ में आपको लेके चलता हूँ, कुछ प्रोडक्ट की मैं आपको बाजार से तुलना करके बताता हूँ। चूंकि बाजार में जब आप जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों करूं। तो सर एक उदाहरण है, हमारे पास जो राइस ब्रान ऑयल आता है उसके अंदर जो कंटेंट डला हुआ है, ये आप रेड लाल घेरे में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है गामा ओरिजिनल। ये मैंने निकाला है नेट से, फॉर्चून कंपनी का ये राइस ब्रान ऑयल है जिसमें 1000 mg गामा ओरिजिनल है और इसका जो कीमत है 1 लीटर का वो है 275 रुपया। ये हो गया बाजार का। अब इसकी तुलना में हम अपना प्रोडक्ट देखिए, उसमें आपने देखा 1000 mg गामा ओरिजिनल, हमारे में है 1400 mg गामा ओरिजिनल। उस हिसाब से इसका रेट लगभग 400 रुपए लीटर होना चाहिए, लेकिन ये 197 रुपए लीटर में हमारे पास उपलब्ध है। ये पहला प्रोडक्ट है। एक और प्रोडक्ट का उदाहरण आप दे लीजिए, एक फार्मीजी, एक बहुत बड़ी दवा की कंपनी है जिसके पास पंच तुलसी ड्रॉप आता है। ये 5 प्रकार की तुलसी के अंदर डाला हुआ है, 30 ml इसका भी वजन है और इसकी अगर कीमत की बात करें तो लगभग 250 रुपए, 249 रुपए का ही आता है। हमारे पास भी पंच तुलसी है, जैसे नाम में आप देख रहे हैं त्रिकरा पंच तुलसी, इसमें भी 5 प्रकार की तुलसी है, ये भी 30 ml का है। वो आपका फार्मीजी कंपनी का 249 रुपए का है, लेकिन आरसीएम बिजनेस का जो तुलसी है वो मात्र 148 रुपए का है। एक और प्रोडक्ट को लेते हैं। सर मैं ये पेस्ट इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आरसीएम के पास जो पेस्ट है वो है फ्लोराइड फ्री। तो मैंने फ्लोराइड फ्री पेस्ट को ढूंढा इंटरनेट पे, तो मुझे एक कंपनी का पेस्ट दिखा, हर्बोस्ट्रा कंपनी का नाम है। ये फ्लोराइड फ्री पेस्ट है और इसका 125 ml का दाम है 195 रुपया, लगभग 200 रुपए का ये 125 ml का पेस्ट है। इसकी तुलना में अगर हमारा पेस्ट है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी 100 ग्राम का पेस्ट है और ये मात्र 48 रुपए का है। मैंने 2-3 प्रोडक्ट को आपको उदाहरण इसलिए बताया है ताकि आप इन प्रोडक्टों के बारे में लोगों को बताएं, और ऐसे जब बताएंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपकी बात को समझेंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और जैसे लोग जुड़ना शुरू करेंगे, आपका टर्नओवर होगा, तो आपको इस लेवल के हिसाब से, इस कमीशन स्लैब के हिसाब से आपको कंपनी पैसा देती है। ये परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32% का स्लैब है। जब आप लोगों को बताएंगे तो आपके बताने के बाद अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। जैसे आपका एक छोटा सा नेटवर्क बनेगा। एक परफॉर्मेंस बोनस कैसे दिया जाता है, एक उदाहरण से है, एक एग्जांपल से आपको दिखाया गया है कि मान लीजिए किसी महीने आपका टोटल बिजनेस अगर 1,72,000 का होता है, एक ग्रुप में 1,10,000, दूसरे ग्रुप में 60,000 और आपने भी 1,000-2,000 का अगर परचेजिंग किया हुआ है, इस परिस्थिति में कंपनी
आपके टोटल ग्रुप का कमीशन निकालती है तो होता है 45,500 रुपया। अब आपके ए लेग में जो बिजनेस हुआ है उसमें कंपनी पैसा बांट देती है 23,650 और बी लेग में बांट देती है 11,400। अब दोनों में बांटने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है 10,530 रुपया, ये कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देती है। एक और उदाहरण है 32% का, जब आपका बिजनेस 3.5 लाख का हो जाएगा, उस परिस्थिति में आपको लगभग आपके टीम में 89,000 रुपया बांटने के बाद लगभग 24,600 रुपया आपको कंपनी परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देती है। अगला जो हमारा लेवल है वो रॉयल्टी का है। रॉयल्टी एक ऐसा लेवल होता है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, कुछ विशेष गुण जिसके अंदर होता है उनको दिया जाता है, जैसे सिंगर, साइंटिस्ट और ऑथर को रॉयल्टी मिलता है। लेकिन चौथा रॉयल्टी आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिजनेस देती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ए लेग में आपको 3.5 लाख बीबी का बिजनेस करना पड़ेगा, बी लेग में 1,15,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। रॉयल्टी की शुरुआत हो जाती है 20,000 से, आपका इनकम शुरू होता है, गोल्ड का पिन मिलता है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है आपका कमीशन बढ़ता है। और एक आखिरी जो लेवल है रॉयल्टी का वो है 3.5 यानी 7 लाख का जब आप बिजनेस करेंगे दोनों लेग मिला के, उस परिस्थिति में आपको 35,000 से ऊपर का इनकम आता है, स्टार प्लेटिनम का पिन मिलता है। लगातार 3 महीने अगर आप इस लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी 8% रॉयल्टी को लगातार आप 3 महीने मेंटेन करते हैं, तो आप टेक्निकल क्वालिफाई कर जाते हैं। और टेक्निकल की शुरुआत होती है 5 लाख और 5 लाख, ए लेग में 5 लाख, बी लेग में 5 लाख। मतलब यहाँ से दोनों ग्रुप जब आपका 5-5 लाख का होता है तो आप टेक्निकल अचीवर बोले जाते हैं। पर्ल का एक शानदार सा पिन मिलता है। 10-10 लाख पे स्टार पर्ल बनते हैं, 22-22 लाख पे एमराल्ड बनते हैं, 48-48 लाख पे स्टार एमराल्ड बनते हैं, 1-1 करोड़ पे आप रूबी बनते हैं। इनकम दर्शाया गया है यहाँ पे। लेकिन इसका बहुत ही बेहतरीन लेवल है जिस लेवल का नाम है स्टार रूबी। उस लेवल पे जब आप आते हैं 2 करोड़ यानी 4 करोड़ का जब आप बिजनेस करते हैं, आपको स्टार रूबी का एक शानदार सा पिन दिया जाता है और 4 लाख से ऊपर की इनकम की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ से आपकी जिंदगी में यू टर्न आता है। आपका जीवन जो है वो एक सेलिब्रिटी की तरह हो जाता है। बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं अपने हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, उसके तरह आपका जीवन हो जाता है। पूरी तरह से आपका जिंदगी चेंज हो जाता है इस लेवल पे आने के बाद। लेकिन यहीं पे कहानी रुकती नहीं है, कहानी और बढ़ती है। आप सफायर बनते हैं, स्टार सफायर बनते हैं। जिस महीने आपका बिजनेस 25-25 करोड़ का होता है, यानी 50 करोड़ का जब आप बिजनेस कर लेते हैं, उस परिस्थिति में कंपनी आपको डायमंड के पिन से नवाजती है। और उस डायमंड का जो लेवल होता है वो 25 लाख से ऊपर का होता है। एक ऐसा लेवल है कि इसको फाइनेंशियल फ्रीडम का लेवल बोला गया है। इस लेवल पे आने के बाद आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, आप काम करें या ना करें, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को ये पैसा बढ़ते हुए क्रम में मिलता रहता है। तो ये टेक्निकल बोनस है और ये इसका मार्केटिंग प्लान था। आपने इसको बड़े ध्यान से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।